हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की इस सुंदर सुबह के लिए। शुक्रवार के दिन मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं और लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप की इस सेवकाई में भी आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आज का दिन जो शुक्रवार का दिन है मेरे और आपके लिए आशीष का आनंद का दिन बने। प्रियो, यही है प्रभु की मेहरबानी, यही है प्रभु की दया। एक एक दिन वो हमें संभाल रहा है। हम इस सप्ताह के अंतिम में धीरे धीरे आते जा रहे हैं, सोमवार से लेकर और आज शुक्रवार तक। उस प्रभु परमेश्वर का, उस ईश्वर का, उस परमात्मा का हाथ हमारे साथ रहा और आज हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं। ये उसकी करुणा है, ये उसकी दया है। आज के दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन के साथ करना चाहते हैं ताकि प्रभु का ये वचन मेरे और आपके जीवन में काम करता जाए और प्रभु की महिमा कर सके। आज हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय उसके 15 पद से लेकर और उसके 19 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब 7वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है और वह युगानुयुग राज्य करेगा। तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, और हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में ला कर राज्य किया है। जातियों ने जो क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा है और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाएगा और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएंगे। परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप और बड़े ओले पड़े। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया, कि जीवन में रहते हुए हम आपकी महिमा करें, आपके नाम को धन्य कह सके और जो आपकी योजना है प्रभु उसको पूरा कर सके। हे दयालु, हे स्वामी, उद्धार करता प्रभु, हम आपके चरणों में झुके हुए हैं। हमारे प्रदेश को आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रदेश के सारे भाई बहनों को हम आप ही के हाथ में सौंपते हैं। हर एक की सुरक्षा करें, हर प्रकार की परेशानी से, कठिनाई, दुख और मुसीबत से बचाए, हर महामारी से बचाए, हर बीमारी से बचाए। यदि कोई बीमार है, परेशान है, कठिनाई में है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक की सुधि ले ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कारण बन सके और जो आपकी योजना है प्रभु उसको हम आपके नाम के लिए पूरा कर सके। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, अपने संपूर्ण जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका दया का हाथ हम सब पर बना रहे ताकि हम सब आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा को देख पाए और जो आपकी इच्छा है प्रभु जी, जो आपकी मर्जी है, जो आपकी योजना है उसको हम पूरा होता हुआ देख सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना हमारे प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपका हाथ उन पर भी बना रहे ताकि वो आपके नाम में प्रभु आगे बढ़ते चले जाए। हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी अच्छी बुद्धि दे, अपनी उपस्थिति का एहसास दे ताकि सब बातों में प्रभु आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। हम सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देते हुए इस डिवोशन को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कल्वरी के
सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, हम प्रकाशित वाक्य के इस 11वें अध्याय के अंतिम पदों में पहुंच गए हैं। प्रभु ने अब तक संभाला भविष्य की भविष्यवाणियां, भविष्य में क्या क्या होने वाला है। हर इंसान चाहता कि मेरा भविष्य कैसा होगा और मेरे भविष्य के बारे में मुझे पता लग जाए। ये बाइबल के वचन इस बात को कहते हैं, हमारा भविष्य कैसा होगा, मेरा भविष्य कैसा है। इस बात को ये बताया गया है कि हम अपने भविष्य को देखें और ये भविष्य कैसा होगा। और इसी चीज को लेकर आज हम इस अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। 15 पद में लिखा है, तब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में एक विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे। 7 तुरियां थी, 6 तुरियां फूकी जा चुकी थी और 6 के और 7 के बीच में जो गैप था वो हमने देखा कैसे भयंकर स्थिति आई है। सदोम और अमोरा के समान, मिस्र के समान लोग के जीवन में क्या हुआ, 2 गवाह आ गए। ये 2 गवाहों को शैतान ने मार डाला, लेकिन 30 दिन वो फिर जी उठे। शैतान ने आज तक मसीह सेवकाई को समाप्त करने की कोशिश की, विश्वासियों को समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया है। परमेश्वर की सामर्थ महान है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक आपके लिए खुलती जा रही है, मेरे लिए खुलती जा रही है। ये पुस्तक जो है बहुत सारी बातों को स्पष्ट कर, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं बहुत सारी बातों को ये खुलासा होता जा रहा है, बहुत सारी बातें खुलती चली जा रही है, बहुत सारी बातों को हम देखते चले जा रहे हैं। और यही बातें हैं, जैसे इस 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में एक इस विषय में के बड़े बड़े शब्द होने लगे। जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है। जगत का राज्य और वह युगानुयुग तक राज्य करेगा। उस स्वर्ग के लिए सब तैयारियां हो रही हैं। जब लोग, विश्वासी लोग, ये आत्मा जो हमारे अंदर है ये स्वर्ग में जाएगी, राज्य वहां होगा, इस पृथ्वी पर नहीं।
सत्य का राज्य आएगा। लोग कहते हैं राम राज्य आने वाला है। जहां सत्य है, जहां आनंद है, जहां खुशी है, वो सत्य का राज्य ही राम राज्य होता है। हम सत्य को जानते हैं और सत्य क्या करता है। बहुत से लोग इसे पढ़ते नहीं, बहुत से लोग इस प्रकाशित वाक्यों को, रेवलेशन की इस बुक को नहीं पढ़ते हैं। बहुत से लोग इसको नहीं पढ़ते क्योंकि क्या होता है, यह उनके समझ से कहीं दूर है, ये समझ में नहीं आती है। लोग सोचते नहीं पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखी गई है, ताकि हम अंत की बातों और घटनाओं को समझें, अंत में क्या होगा इनको समझ सके, सचेत हो जाएं और हम अपने विश्वास में मजबूत होने के लिए हिम्मत मिले। हमारे विश्वास को मजबूती देने के लिए हमें हिम्मत मिले, ताकत मिले, शक्ति मिले और हम और अधिक प्रभु की महिमा कर सके। प्रियो, ये वचन इसी बात को कहता है। यह पुस्तक उस समय लिखी गई जिन दिनों में मसीहों पर भारी अत्याचार हो रहा था। आज भी दुनिया में लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जब यह पुस्तक लिखी गई तब भी भयंकर विरोध था। आज लोग सोच रहे हैं हमारे देश में कानून बना दिए गए, एंटी कन्वर्जन बिल बना दिया गया, कई राज्यों में बिल बन गए। हमारे राज्य में भी कोशिश की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जिन्होंने इसको नहीं होने दिया, परमेश्वर उनको बहुत ऊंचाई पर ले गए। मुझे याद है मिसेस प्रतिभा पाटिल ने इस पर साइन नहीं किए थे और उसके बाद ही ईश्वर ने उनको राष्ट्रपति के पद तक पहुंचाया, राष्ट्रपति के पद तक पहुंचाया। कोशिश की जा रही है विरोध करने की, ना केवल आज हो रहा है, लेकिन ये तो शुरुआत से हो रहा है। ये शुरू से विरोध हो रहा है, सत्य का विरोध शुरू से होता रहा। ये पुस्तक भी प्रकाशित वाक्य जब लिखा गया था, उस समय मसीहों पर, जो विश्वासी लोग थे, जो क्रिश्चियंस लोग थे, उनको सताया जा रहा था, मसीहों को सता जा रहे थे। उन दिनों बपतिस्मा लेना कठिन बात हो गई थी। आज भी ये चीजें होगी। हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, उन गुनाहों को दफनाने के लिए हम जल संस्कार लेते हैं और लोग उसको भी बुरा मानते हैं। कोई नहीं बनता ईसाई, कोई नहीं बनता प्रियो। मसीह जो सच्चाई को दूसरों के लिए जीता है, उसको हम मसीह कहते हैं। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए, और दिल बदलने के लिए केवल यीशु से मिलना चाहिए। यीशु मसीह है जो दिल को बदल सकता है। किसी मनुष्य में कोई ताकत नहीं है, हम में कोई ताकत नहीं है, केवल यीशु मसीह है जिसने आपके मेरे लिए उस कलवरी के क्रूस के ऊपर अपने प्राण दिए हैं। वो इस बात को कहता है। ये पुस्तक भी उस समय लिखी गई थी जब मसीहों पर सता हो रहा था। जो लोग मसीह को अंगीकार करते थे, उन्हें शेरों के सामने डाल दिया जाता था, आग में जिंदा जला दिया जाता था। ऐसे भयंकर अत्याचार में भी मसीह कलीसिया बढ़ती चली गई, मसीह कलीसिया बढ़ती चली गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को कहा था कि इनको मत छुओ, ईसाइयों को मत छुओ, जितना छुएंगे उतना ज्यादा बढ़ेंगे। और हमारे लिए आनंद की बात है। बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, उस विरोध का क्या होता है, यीशु मसीह का नाम दुनिया में जाता है, बिना मेहनत के और बिना किसी उसके लोग प्रचार कर रहे हैं। ईश्वर का धन्यवाद हो। एक बार मैं टीवी पर इंटरव्यू दे रहा था, मेरे से पूछा गया कि लोग घर वापसी कर रहे हैं, बहुत सारे घर वापसी कौन कर रहे हैं, जो लालची होंगे, जो लालच से आए लालच से चले जाएंगे। और मैंने कहा मेरे लिए, हमारे लिए तो बहुत आनंद की बात है, खुशी की बात है, क्योंकि हमारी बाइबल में लिखा है, रोमियो 8:28 में लिखा है कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। ये हमारे लिए आनंद की बात थी। तो लोगों ने कहा वाह, यीशु का नाम प्रभु मसीह ने यहां कहा है, जब वो यहां पर थे, कि जब तक ये सुसमाचार सारी दुनिया में ना पहुंच जाए तब तक मेरा आगमन नहीं होगा। इसलिए जो विरोध कर रहे हैं वो हमारे लिए फायदेमंद है। उस समय विरोध किया तो आज दुनिया में, सारी दुनिया में सुसमाचार फैल गया और 85% से भी अधिक लोग
मसीह को मानने वाले हैं। सारी दुनिया में ये स्थिति है, जितना विरोध है उतना ज्यादा है, जितनी परीक्षा है उतना बड़ा इनाम मिलेगा, उतना ही आप आगे बढ़ोगे, ये वचन कहता है। और ये उस समय लिखा गया था जब भयंकर विरोध था, लेकिन आज क्या हो रहा है, आज भी लोग कलीसिया को, उससे कलीसिया बढ़ती गई। और उस समय लोग क्या करते थे, लोग आराधना के लिए चोरी छिपे कब्रिस्तान में इकट्ठे होकर वहां आराधना करते थे। ऐसी कंडीशन थी जब ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी गई। लोग कब्रिस्तान में नहीं जा सकते थे, लेकिन प्रभु के लोग कब्रिस्तानों में जाकर आराधना करते हैं। आज हम आराधना के लिए हमें आजादी है, जा सकते हैं। उस जमाने में और आज के जमाने में फर्क है प्रियो। यहाँ लिखा है कि वह युगानुयुग राज्य करेगा, सनातन का राज्य करेगा, वो स्वर्ग में राज्य होगा, इस पृथ्वी पर नहीं। हम यहाँ की बातें नहीं करते, हम स्वर्ग की बातें करते हैं, हम आत्मा की बात करते हैं, इस शरीर की बात नहीं करते, हम आत्मा की बात करते हैं। और तब क्या होगा, तब 2400 प्राचीन, जो 24 प्राचीन कौन है, मैं पहले बताया था आपको, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले और 12 गोत्रों में से एक एक को चुना गया। ये वो 2400 प्राचीन होंगे, और वो तब 2400 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया। परमेश्वर की आराधना ऐसे होगी प्रियो, आत्मा और सच्चाई से जब हम आराधना करते हैं तो हमारा प्रभु हमारे जीवन को आशीष से भर देता है। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे, कल फिर से हम प्रकाशित वाक्य की इसी अध्याय का अध्ययन करेंगे, ताकि प्रभु हम सबको बहुत आशीष देता चला जाए।